7.5 साल की अवधि तक भगवान शनि किसी भी राशि पर अपना न्याय चक्र चलाते हैं। यानी कि मैं शनि की 7.5 की बात कर रहा हूँ। इस 7.5 साल की अवधि में व्यक्ति उन सब चीजों को जानता है, समझता है, जिसके लिए वह इससे पूर्व अनभिज्ञ था, क्योंकि शनिदेव ही अपनी 7.5 महादशा, अंतरदशा या ढैया काल के दौरान व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराते हैं, अपने पराये की पहचान कराते हैं और उसे उसके कर्मों के आधार पर उस समय अवधि में फलों को देते हैं। तो शनि की 7.5 हमारे लिए एक सीख का काम करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शनि की 7.5 3 चरणों में बटी हुई होती है, जिसमें से उदय चरण, शिखर चरण और अस्त चरण है। प्रत्येक चरण 2.5 साल का होता है और यह 2.5 साल की अलग अलग अवधि में शनि महाराज व्यक्ति को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन यह हर किसी व्यक्ति के लिए अशुभ नहीं है। शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा में वही जातक परेशान होते हैं जिनके इस समय अवधि से पूर्व कर्म अच्छे ना हो, यानी कि उन्होंने लोगों को परेशान किया, गरीबों को पीड़ा दी, चोरी की, किसी का अपमान किया या अनेक प्रकार के गलत कार्य जो उसे नहीं करने चाहिए थे। वह कार्य अगर कोई भी जातक करता है तो उस जातक को शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा में अनेक प्रकार के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उस समय अवधि में शनिदेव हमें यह सिखाते हैं मानव जन्म में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसे आगे शुभ परिणाम प्राप्त हो और क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसे शनि के न्याय चक्र में परेशानियों को झेलना पड़े। शनि की 7.5 निकलते ही व्यक्ति तपा हुआ सोना होता है। उसे हर एक चीज का एहसास हो जाता है कि उसने पूर्व में क्या गलती की थी जिसका उसे इस 7.5 साल की अवधि में परिणाम भोगने पड़े। तो इसलिए वह आगे आने वाले समय में इस तरह के कार्यों से बचने की कोशिश करता है। यानी कि शनि की 7.5 हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है और अनेक जातकों को अशुभ परिणाम और अनेक जातकों को इस अवधि के दौरान बेहद शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। शनि की 7.5 के दौरान ही कुछ लोग बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, जीवन में वह सब प्राप्त करते हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अचानक ही उसके सब कार्य सफल होने लगते हैं। उसके कार्यों में जो अभी तक बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं शनि की 7.5 के दौरान समाप्त हो जाती है। तो शनि की 7.5 हर व्यक्ति को अशुभ परिणाम ही नहीं देती, इसे हमें समझने की जरूरत है और इस 7.5 से सीखने की जरूरत है। जिन जातकों द्वारा अपने जीवन काल में गलत कार्य किए गए हैं, लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, दूसरों का अपमान किया है या वो कार्य उस जातक ने किए हैं जिसके कारण शनि की वक्र दृष्टि का उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, तो वह परिणाम क्या होते हैं जो अपने 7.5 साल की अवधि में शनि अलग अलग चरण में अलग अलग प्रकार के परिणाम देते हैं, उस विषय पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम जानते हैं शनि की 7.5 जब शुरू होती है, यानी कि जब शनि की 7.5 का उदय चरण होता है, उस 2.5 साल की अवधि में शनि व्यक्ति को किस रूप से प्रभावित करते हैं। यह शनि की 7.5 का आरंभिक दौर होता है। इस दौरान शनि हमारे चंद्र राशि से 12वें भाव पर स्थित होते हैं। इस भाव को आर्थिक हानि, छिपे हुए शत्रुओं से नुकसान, बिना किसी उद्देश्य की यात्रा, विवाद और निर्धनता को दर्शाता है। इस कालखंड में व्यक्ति को अपने गुप्त शत्रुओं से किसी प्रकार का नुकसान या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध नहीं रहते। उसके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। घरेलू मामलों में भी उस व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उस व्यक्ति पर तनाव हावी हो जाता है। वह आर्थिक संकट में फंसता जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी इस समय अवधि में फलदायी साबित नहीं होती। शनि का स्वभाव विलंब और तनाव देना है, इसलिए उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में विलंब का सामना करना पड़ता है।
हालांकि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं, यह हमारे लिए सीख होती है। इसलिए शनि के 7.5 की अवधि में सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। इसे आप अपने सीखने का समय समझें और कड़ी मेहनत करते रहें। परिस्थितियां स्वतः ही आपके अनुकूल होने लगेंगी। इस समय अवधि में आप किसी भी क्षेत्र में बड़ा खतरा या चुनौतियों को मोल न लें। अब बात करते हैं शनि के द्वितीय चरण के बारे में, यानी कि जिसे हम शिखर चरण कहते हैं, जो मध्य का 2.5 साल होता है। यह शनि 7.5 का चरम है। यह दौर काफी मुश्किल समय रहता है। इस समय में वह आपकी चंद्र राशि पर गोचर करते हैं। इस समय अवधि में शनि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, चरित्र हनन, रिश्तों में दरार, मानसिक अशांति और दुख की ओर संकेत करता है। इस दौरान आपको किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम प्राप्त नहीं होते। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगेगी। आपके अपने लोग आपसे दूर होने लगेंगे। संक्रामक रोग भी आपको घेरने लगेंगे। मानसिक अपवाद या अज्ञात भय यानी कि फोबिया आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकता है। आपका किसी भी कार्य में सोच, कार्य और निर्णय लेने की क्षमता में भी अभाव देखा जाएगा। इस समय अवधि में संतोषपूर्वक परिस्थितियों को स्वीकार करना और मूलभूत कार्य को ठीक से करना आपको इस संकट की घड़ी से निकाल सकता है। अगर हम 7.5 के अंतिम चरण यानी कि अस्त चरण की बात करें तो यह शनि की 7.5 का अंतिम 2.5 साल होता है। इस समय अवधि में शनि हमारी राशि से दूसरे भाव पर स्थित होते हैं, जो व्यक्तिगत और वित्तीय मोर्चे पर कठिनाइयों को इंगित करता है। 7.5 साल में 2 मुश्किल चरणों से गुजरने के बाद आप इस समय में कुछ राहत महसूस करने लगेंगे। हालांकि इसके बाद भी आपके अंदर गलतफहमियां और आर्थिक दबाव आपको इस समय अवधि में देखने को मिल सकता है। इस समय में आपके व्यय में भी वृद्धि देखी जाएगी। इन पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। अचानक से कोई आर्थिक हानि या आपके किसी कीमती सामान की चोरी भी इस समय अवधि में हो सकती है। आपकी सोच भी नकारात्मक होगी। आपको इस समय अवधि में उत्साह के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करना होगा और व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप में ज्यादा ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अवधि नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। यह कालखंड खतरे को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में होती है। इसलिए आपको गाड़ी चलाते वक्त या किसी भी कार्य में सतर्कता बरतनी होगी। शनि की 7.5 की अवधि में आपको मांसाहार और मदिरापान से भी परहेज करना चाहिए, अन्यथा स्थितियां और विपरीत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि शनि की 7.5 की अवधि में हम शनि को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। जिस भी जातक के जीवन में शनि के 7.5 का प्रभाव शुरू होने वाला है, उससे पूर्व ही अगर उस व्यक्ति को ज्ञात है कि उसकी राशि पर शनि की 7.5 चलने जा रही है, तो उसने पूर्व में ही यह कार्य को शुरू कर देना चाहिए। और जिसे पता नहीं है, वह व्यक्ति जब भी इन कार्यों के बारे में जाने, उस व्यक्ति को वहीं से ही इस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इस समय अवधि के दौरान शनि के बीज मंत्रों का 40 दिनों में 19,000 जाप करने बहुत शुभ परिणाम देता है। यानी कि आप 40 दिन की अवधि में इस तरह से जाप करें जो कि 19,000 जाप इन 40 दिनों में पूरे हो जाए। इस समय अवधि में शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि काले तिल, काले वस्त्र, लोहे से बनी हुई कोई वस्तु, इन चीजों का भी दान आप कर सकते हैं। शनिवार का व्रत रखना शनि की 7.5 में बेहद शुभ माना गया है। भगवान शिव और भगवान हनुमान की आराधना करना भी शनि के 7.5 का प्रभाव कम कर देता है। आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी इसके लिए धारण कर सकते हैं। आप काले कपड़े में धतूरे की जड़ को भी अपने दाएं बाह में बांध सकते हैं, या ज्योतिष के राय के अनुसार आप नीलम रत्न भी इस समय अवधि में धारण कर सकते हैं। तो यह थे शनि के 7.5 में अलग अलग चरणों में शनि द्वारा दिए जाने वाले परिणाम और इस समय अवधि में किए जाने वाले उपाय, जिससे व्यक्ति इन अशुभ परिणामों को कम कर सकता है। हालांकि हर किसी व्यक्ति के लिए यह परिणाम लागू नहीं होते। यह उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनके लिए शनि
कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजमान है, अशुभ अवस्था में विराजमान है, या जातक के कार्य पूर्व में अच्छे न रहे हों, उन्हीं जातकों को इससे ज्यादा भयभीत होने की जरूरत हो। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।